हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश वर्ड विद पूजा शर्मा। तो आज क्या हुआ ना, दोपहर में मैं नर्सरी गई थी कुछ प्लांट्स लेने के लिए। तब तक माइंड में यही चल रहा था कि आज कौन सी वीडियो बनाऊं, क्या सिखाऊं। कुछ अच्छी तरीके से माइंड में नहीं क्लिक कर रहा था। जब मैं प्लांट्स ले रही थी तो मेरे माइंड में क्लिक किया, क्यों ना प्लांट की लाइफ साइकिल आज आपको बताई जाए, है ना। क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो समझना भी, और बहुत इजी है ना। और इससे क्या रहेगा, आपकी दो चीज़ें फिर से सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी टॉपिक लूँ उसमें आपकी एक तो कुछ वोकैब आपको मिल जाए, ठीक है, जो आगे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काम आए। दूसरा, आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपके किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में काम आ सके, है ना। तो ये तो आपको मालूम ही है ऑब्वियसली कि प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत सीधी सादी है और बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले होता है सीड, ठीक है। क्या होता है सीड? सीड से ही स्टार्ट होती है, सीड पे ही एंड हो जाती है इसकी लाइफ साइकिल। सीड यानी कि हिंदी में हो गया बीज, ठीक है ना। पहले बीज ही बोना पड़ता है ना, उपजाऊ भूमि में, तब जाके आगे की प्रोसेस शुरू होती है। ये तो वैसे भी आप लोग सब लोगों को जानते होंगे, बट फिर भी क्योंकि जहाँ से स्टार्टिंग है हमें तो वहीं से बताना है। तो नंबर 1 पे हो गया आपका सीड, ठीक है। अब आपने सीड्स को जब उपजाऊ भूमि में बो दिया तो उसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन। क्या होता है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं अंकुरण, ठीक है। आपने वैसे भी देखा होगा, ये तो अभी हमने उपजाऊ मिट्टी में डाला है। बाय द वे, आप पानी में भी किसी बीज को रख देते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउट्स कह के हम उसको खाते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हमने उसे खा लिया वहीं एंड हो गया, और वैसे भी हमने उपजाऊ भूमि में नहीं वो कराया, तो पूरा प्लांट के रूप में तो डेवलप होगा नहीं। बट यहाँ जो जर्मिनेशन है, क्योंकि हमने उसे सॉइल में डाला है, वाटर दिया है, सनलाइट उस पर पड़ रही है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसमें जर्मिनेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है आपका, क्या होती है जर्मिनेशन की प्रोसेस? विथ सॉइल, वाटर एंड सन द प्लांट कैन बिगिन टू ग्रो, है ना। वही चीज़ जो मैंने बताई कि जब सॉइल मिली, वाटर मिला, सनलाइट मिली, तो प्लांट्स क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट होगा। तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन कहते हैं, जिसे मैंने हिंदी में क्या बताया, अंकुरण, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप जब होता है तो क्या होता है, अब जो ये ग्रो होना शुरू हुआ ना, इसमें आप साइड में तो निकलना शुरू हो जाएंगी स्टेम्स, ठीक है। स्टेम्स हो गई मतलब तना, जो प्लांट का तना होता है। और डाउन साइड में क्या स्टार्ट हो जाएंगी ग्रो करना, रूट्स, ठीक है। रूट्स का क्या मतलब होता है, जड़, ओके। स्टेम्स विल ग्रो अप टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स विल ग्रो अप डाउन इनटू द सॉइल। ठीक हो गया, जो चीज़ मैंने आपको बताया क्लियर हो गया ना आपको, कि जो तना है वो लाइट की तरफ को ऊपर को बढ़ेगा, एंड जो रूट्स है वो सॉइल की तरफ नीचे को ग्रो करेगी। रूट्स तो नीचे ही ग्रो करेगी, क्योंकि जो पकड़ है वही मजबूत होनी चाहिए, जड़ ही मजबूत होती है, तभी कोई भी प्लांट जो है मजबूती पा पाता है ना। तो वैसे ही उसको नीचे ग्रो करना है। तो इस तरीके से अब क्या हो गया, थर्ड स्टेज जो आई उसमें हमारा स्टेम ऊपर को ग्रो होना शुरू हो गई और रूट्स नीचे को, ठीक है। अब उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है ना, आपके लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लीव्स क्या होते हैं, पहले बंद होते हैं, ठीक है। जब स्टेम ऊपर को निकलने हैं धीरे धीरे लीव्स निकलते हैं, लेकिन वो फोल्ड होते हैं। अब क्या है, वो अनफोल्ड होने लगेंगे, ठीक है, यानी कि खुलने लगेंगे। अनफोल्ड का क्या मतलब हो गया, खुलना, ठीक है। अब जब लीव्स, लीव्स का मतलब हो गया पत्तियाँ, ठीक है। तो अब जब पत्तियाँ खुलेंगी तो क्या होगा, उस पर सनलाइट पड़ेगी, वो सनलाइट लेंगी, ठीक है। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। और जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो क्या होता है, किसकी प्रोसेस होती है पत्तियों में,
फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगा? फूड प्रोड्यूस करेंगी लीव्स। ठीक है ना, जिससे कि आगे वो और अच्छे तरह से ग्रो कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? लीव्स अनफोल्ड and take in sunlight and will produce food through photosynthesis। आ गई वही बात जो मैंने बताई आपको, है ना? तो हम यहाँ तक पहुँचे। अब क्या हो गया? सीड्स से हमारा जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से आपका स्टेम्स एंड रूट्स ग्रो हुई, उसके बाद लीव्स भी आपकी ग्रो हो गई, अनफोल्ड हो गई। अब फ्लावर्स निकलना स्टार्ट होते हैं। ओके, और फ्लावर्स जो होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं किस चीज़ में? आपके सीड्स को बनाने के। क्योंकि क्या होगा ना, लास्ट में तो प्रोसेस हमारी जाके कहाँ जानी है? सीड्स पे ही जानी है, क्योंकि ये तो प्लांट साइकिल है। तो साइकिल है तो ऑब्वियसली घूम फिर के सीड में ही आनी है। तो फ्लावर्स से ही मेन क्या होता है? सीड्स बनने की प्रोसेस होती है। ठीक है, फ्लावर यानी पुष्प। ठीक है, फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सीड्स, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक का तो अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। ओके, उसके बाद जो आगे का स्टेप आता है पॉलिनेशन। कौन सा आता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब है? परागण। ठीक है, पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परागण। अब क्या होता है इसमें समझिए, पहले हिंदी में समझाते हैं फिर इसको इंग्लिश में बताएंगे। परागण क्या प्रोसेस होती है? फ्लावर में होते हैं कैसे मैं आपको बताऊं, पराग होते हैं। ठीक है, पॉलेंस कहते हैं जिन्हें। क्या कहते हैं? पॉलेंस। अब जो ये पॉलेंस होते हैं ना, तो फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का, और एक होता है मेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। ओके, और मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन्स। ओके, यानी कि हिंदी में स्टेमन्स को कहते हैं पुंकेसर। तो क्या होता है, जो पराग होते हैं वो मेल जो ऑर्गन है स्टेमन्स, उससे किस में जाता है? फीमेल ऑर्गन की तरफ जब जाता है। ठीक है, तो जो कि स्टिग्मा है, तब जाके क्या होता है, हमारे प्रोसेस जो होती है उससे सीड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, ओ सॉरी, फ्लावर्स कह रही, फ्रूट्स। ठीक है, तो क्या है, सीड्स हमारे किससे प्रोड्यूस हुए? पॉलिनेशन से। क्या प्रोसेस हुई? मेल ऑर्गन का स्टिमन पॉलन के थ्रू कहाँ गया? फीमेल के स्टिग्मा पार्ट में, यानी कि पुंकेसर गया स्त्री केसर में पराग के थ्रू। तो इस क्रिया को, पूरी क्रिया को, प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, और इसी के थ्रू क्या होता है? सीड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ज़रा इसको हम इंग्लिश में भी जान लेते हैं। फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड व्हेन pollen from the stamens moves onto the stigma, seeds and fruit are produced। ठीक है ना, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब क्या हो गया, लौट फिर के हम कहाँ पहुँच गए? फ्रूट तो जो प्रोड्यूस हो वो हमने खा लिए, और क्या बचा? सीड्स, है ना। तो सीड्स फिर से वही पूरी साइकिल को चलाएगा। इस तरीके से ही प्लांट की लाइफ साइकिल चलती रहती है। कितनी ईजी है। कई लोग कहते हैं बहुत टफ है याद करना। आप किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के अगर करेंगे ना, तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि हमने कैसे कैसे प्लांट की लाइफ साइकिल सीखी। सबसे पहले सीड। ठीक है, सीड को हमने सॉइल में जब राइप किया तो क्या हुआ, बोया जब, तो क्या हुआ, उसकी जो सनलाइट है और सॉइल और वाटर, इन सब से मिलके हमारा क्या हुआ? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का क्या मतलब हो गया? अंकुरण। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आगे ग्रो किया। ग्रो कैसे किया? ऊपर की तरफ स्टेम निकलने शुरू हो गई सनलाइट की तरफ को, और नीचे की तरफ रूट आगे ग्रो होने लग गई सॉइल की तरफ को।
फिर थर्ड उसमें आपका लीव अनफोल्ड हो गई, उसने सनलाइट से प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। उसके बाद आपका क्या हुआ, फ्लावर आने लग गए, क्योंकि फूड जब प्रोसेस होगा धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा तो फ्लावर्स भी आएंगे। अब जो फ्लावर्स में क्या हुआ, उसके बाद पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ। जो उसके पॉलन है वो स्टेमन से स्टिग्मा, पुंकेसर से स्त्रीकेसर में जाना स्टार्ट हुए, है ना। तो क्या हुआ, पॉलिनेशन की क्रिया हुई, तो उससे क्या बने, सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स को हमने खा लिया, सीड से फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ओके, तो आज यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।